रोशनी साई, चंदा की किरणों में साई। सूरज की रोशनी साई, चंदा की किरणों में साई, सागर के लहरों में साई, बारिश की बूंदों में साई, फूलों की खुशबू और पेड़ों की छाओं में साई साई समाई। हर प्राण साई में, हर पल में साई है, साई साई में सब है। साई के दुनिया में हम हैं, साई के दुनिया से हम हैं। जिंदगी क्या खूबसूरत है बीते जो साई शरण में। जिंदगी क्या खूबसूरत है बीते जो साई शरण में। जो ना पहचाने साई की महिमा, उनको भी साई संभाले। हर एक नजरे ढूंढे तुमको, हर एक नैन में बसे हो, चारों दिशाओं में भटके मन, मन मंदिर में तुम हो। लफ्जों के फूलों, ख्यालों के धागों में माला बने जो साई। हर प्राण साई में, हर पल में साई है, साई साई में सब है। साई के दुनिया में हम हैं, साई के दुनिया से हम हैं। हर प्राण साई में, हर पल में साई है, साई साई में सब है। साई के दुनिया में हम हैं, साई के दुनिया से हम हैं। मैंने कहा अरे मिसेस परमार आप, अरे मिसेस सिंघल आप, अरे मैंने कहा मुझे सेवा दल की जरूरत है। बोली अरे मैं आ रही हूँ, अरे रखो थाली, मैं सेवा में लगती हूँ आपके साथ, बाद में खाना खाएंगे। हाँ। ऐसे करते हुए वो एक दो को और ले आई। एक दो लोगों ने और जब देखा तो जो लाइन में थे उन्होंने कहा आंटी हम भी सेवा करेंगे। मैंने कहा भैया आओ, यहाँ तो खुला दरबार है। सही बात है, सेवा दल चाहिए हमें। सही बात है। हाँ, तो इस तरह करके बहुत अच्छा सेवा दल इकट्ठा हो जाता था। और हम लोग खूब जी जान से सेवा करते थे, टॉयलेट्स भी धोते थे, झाड़ू पोछे भी। हमने यही नहीं सोचा कि कौन क्या कर रहा है, सही बात है। हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। चाहे झूठे बर्तन हैं, चाहे सूखे, सेवा थी मेन। चाहे सब्जी, हमें सेवा से मतलब। हाँ। हम तो सुबह 7 बजे पहुंच जाते थे। सुबह नहा धो के 2:30-3 बजे वहाँ सफाई की, बाबा के रेजिडेंस में सब किया, नगर संकीर्तन सब अटेंड करके आए, कुछ खाया पिया, सुबह नहा के जाते थे। और फिर अपना 8 बजे 7 बजे अपना ये नॉर्थ इंडियन कैंटीन खोला। चाबी मेरे पास ही रहती थी, जाके मैं खोलती, सबको बुलाती, और फिर अपना दोपहर को आई 2 घंटे के लिए, और फिर रात को 9 बजे सबको सारे काम खत्म करके तब मैं जाती थी।
इतना आनंद आता था, हमें कभी लगा ही नहीं कि हमने क्या काम किया। सही बात है। और जब मैं टॉयलेट्स धो रही हूँ तो सभी लोगों को हिम्मत आ जाती थी कि सही जब बात ये है। हमारी इंचार्ज धो रही हैं तो फिर हमें क्या बहुत करना बढ़िया, है? देखिए सही बात है। बस सही बात है। कि मैं और बीना एक बार ऐसी बात कर रहे थे, हम सेवा में गए हुए थे इकट्ठे, तो मैंने ऐसी, बीना ने भी कहा, मेरे भी दोनों के मुंह से एक साथ निकला कि ये जो नगर संकीर्तन में सबसे आगे लेडीज जाती हैं, तो क्या इनमें हम नहीं जा सकते? हम भी तो कभी लीड सिंगर बन सकते हैं। सही बात है। हमने पता किया, पता चला हम नहीं बन सकते, क्योंकि ये परमानेंट वाले ही हैं। रेजिडेंट्स जो हैं उन्हीं को ये सौभाग्य प्राप्त है। वो अपनी तैयारी करते हैं, अपना ग्रुप बनाते हैं और 8 लेडीज आती हैं, वो करती हैं। तो मैं एक बार सेवा में गई हुई थी, तो क्या हुआ कि मुझसे 1-2 लेडीज़ लखनऊ की थी, छाया गर्ग थी, बोली आंटी जब आप सुबह सुबह नहा के साड़ी में आती हो तो आप यहाँ क्या झाड़ू पोछा लगाने में लगी हो? ये तो हम लगी कर ही रहे हैं, आप जाके वहाँ बैठो भजन हॉल के बाहर, वहाँ लाइन लगवाओ, वहाँ लोग अंदर जाते हैं, आप नगर संकीर्तन और वो सुप्रभातम अटेंड करो। मैंने कहा ठीक है, मैं चली गई। तो क्या हुआ, इतने में अम्मा ने इशारा किया, तो लेडीज़ ने मुझसे कहा आंटी आपको बुला रही हैं अम्मा। तो मैं गई, उन्होंने कहा स्कार्फ उतारो, उतारा, अम्मा मुझे अपने साथ अंदर ले गई, अपने हाथों से उन्होंने मेरे लिए गद्दी बिछाई, उस पर मुझे बिठाया। मुझे बड़ी शर्म लग रही थी कि अम्मा मेरे लिए गद्दी बिछा रही है, मैं नहीं जाऊँ, पर वो करेंगी सेवा, उनकी भी इतनी ज़बरदस्त वो है कि वो अपनी सेवा दूसरे को नहीं देती। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उन्होंने चुपचाप मुझे बिठाला, फिर मैंने वहाँ सुना नगर संकीर्तन, जो उन्होंने सुप्रभातम गाया लेडीज़ ने आगे बैठ के। फिर उसके बाद अम्मा ने मुझसे कहा कि वो गाना आता है? मैंने कहा हाँ आता है। तो उन्होंने कहा गणेश टेम्पल पे सबसे आगे चलना। अच्छा, ये कहा उन्होंने, मैं ये तो कब की बात है? अंदर तक हिल गई और आंसू आने लगे और मेरा ऐसा दिल भरने लगा। जैसा मन में होना वैसा भगवान करवा देते हैं। मैं खड़ी हो गई गणेश टेम्पल पे, तो वहाँ जो लेडीज़ थी भाई सब आंध्रा की और साउथ इंडियन, बड़ी वो तो मजे हुए सिंगर्स थे, तो वो मुझे देखने लगी कि ये हमारे बीच में कैसे घुस गई। मैंने कहा अम्मा ने कहा है, मैंने सोचा मुझे एक चांस मिला है, मैं इसे छोड़ूँ ना, ये हटाएंगी तो हट जाऊंगी, कह तो दूँ मैं कि अम्मा ने कहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मेरा गाना ध्यान दिया कि ये सही गा रही है कि नहीं। जब उन्हें लगा कि हाँ ये सही गा रही है, उन्होंने अपने साथ मिला लिया। अच्छा। फिर मैं पूरे टाइम आगे, फिर मैंने 4 जो आगे लेडीज थी तो उनके नंबर 2 पे मैं रही। मैं अपने आप ही, मुझे समझ में आ गया कि देखो मुझे आगे लीड सिंगर जो 4 हैं उनके पीछे रहना चाहिए, या कि ये किस तरह गाते हैं, कैसे बजाते हैं। ये वो पंडित जी करते हैं, माँ पूरी करके भजन गाते हुए वो अटेंड की। फिर मैं गई चप्पल पहनने, तो फिर एक लड़की आई और उसने मुझसे कहा अम्मा ने आपको अंदर बुलाया है। अच्छा। मैंने कहा रे अम्मा ने अंदर बुलाया तो अब अंदर जाना होगा, अम्मा का ऑर्डर है। अंदर गई तो वहाँ मैंने पूरा, वो जो पंडित जी हैं वो आरती वाले में, बाबा की जो आरती है उसमें पंडित जी जो खड़े हैं उन्होंने लिंगाभिषेक किया। अच्छा। सारे उन्हें पूरी अष्टोत्तर शतनामावली जवानी याद थी। अब वो मैंने सारा देखा और मैं सोचने लगी कि जब पंडित जी को याद हो सकता है, एक मन में ऐसी भावना आई, वो भी तो इंसान ही है तो हम भी इंसान हैं, तो मैं भी याद कर लूँ इसे। तब मैंने पूरी अष्टोत्तर शतनामावली रटी।